नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं राम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रॉप फार्मिंग हेल्प। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे हमारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं और उनमें दाना बनना शुरू हो गया है, दुग्ध अवस्था खत्म होने वाली है। तो किसान भाइयों, इस वक्त गेहूं की फसल में इल्लियों का अटैक देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इल्लियाँ गेहूँ की बालियों में जो दूध बन रहा है उसको खाकर और गेहूं की पत्तियों को खाकर गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी कर देती हैं। तो किसान भाइयों, आज इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल क्रॉप फार्मिंग हेल्प को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो किसान भाइयों, हम सोयाबीन और चने की फसल के बाद अब गेहूँ की फसल में भी इल्लियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आमतौर पर हमने देखा कि इल्लियाँ सोयाबीन और चने की फसलों में ही देखी जाती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से गेहूं में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे सभी किसान भाइयों की चिंता को बढ़ा दिया है। दोस्तों, गेहूं की फसल कीटों से सुरक्षित मानी जाती थी, लेकिन इस वर्ष गेहूं की फसल पर इल्लियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, अपनी गेहूं की फसल को इल्लियों से बचाने के लिए उसमें तरह तरह के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, रबी की फसलों में जो इल्लियों का प्रकोप केवल चने की फसलों में ही ज़्यादातर देखने को मिलता था, लेकिन आज इसमें गेहूं की फसल भी सुरक्षित नहीं रही है। गेहूं की फसल को भी इल्लियां चट कर रही हैं। इन्होंने गेहूं की बालियों और पत्तियों को खाकर चीर फाड़ दिया है और गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। इससे किसान भाइयों की समस्या और बढ़ गई है। हमने बहुत से किसानों से इस बारे में बात की, तो काफ़ी लंबे से समय से गेहूं की खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कभी भी हमने गेहूं की फसल में इल्लियाँ लगती नहीं देखी और ना ही हमने इल्लियों की कभी कोई गेहूं में कीटनाशक का प्रयोग किया है इल्लियों की रोकथाम के लिए। लेकिन मौसम के बदलाव के कारण यह स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे किसानों का कहना है कि गेहूँ जो कि खास फसल होती थी उसमें भी इल्लियाँ अब क्षति पहुँचाने लगी है। किसान भाइयों, आगे बात करते हैं कि गेहूं में लगने वाली जो इल्लियां हैं किस कारण इसकी जो है लगती हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए गेहूं की फसल में इल्लियों के लगने के कारण कई सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि दूसरी फसलों के कीट जो गेहूं पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि हम चना, मसूर आदि फसलों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे इन फसलों में लगने वाले कीट उस फसल को छोड़कर गेहूं की फसल में आ जाते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हम कौन से कीटनाशक डालने चाहिए जिससे हमें इल्लियों से छुटकारा मिल सके। कि किसान भाइयों, इल्लियों की रोकथाम के लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक का जो है छिड़काव कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो हम 100 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, हम प्रोफोनापोस कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों टेक्निकलों में से किसान भाइयों हम किसी एक टेक्निकल का इस्तेमाल करके इल्लियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल में शानदार रिजल्ट और शानदार उपज पा सकते हैं। तो इन इल्लियों से छुटकारा पाने के लिए हमें इन दोनों की टेक्निकलों में से एक का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, और जो पसंद ना आई हो, अगर तो कोई सूचना देनी हो तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में जो आप बोल दें। तो किसान भाइयों, आपका धन्यवाद।